तो मैम मुझे बताइएगा, KPK ने जैसे खान साहब को 2 बार मुंतखब किया, खान साहब इस बार पंजाब में आ गए हैं, तो क्या लगता है कि क्लीन स्वीप होगा पंजाब से? अच्छा मेरी बात सुने, एक सेकेंड, मेरी बात सुने। सबसे पहले अपने टाइग्रेसेस को सलूट करती हूँ। जिस तरीके से विमेन डे के ऊपर, इंटरनेशनल विमेन डे था, जिस तरीके से आप लोगों ने स्टेट टेररिज्म बर्दाश्त की, जिस तरीके से आप लोगों ने लाठीचार्ज बर्दाश्त किया, जिस तरीके से आप लोगों के ऊपर वाटर कैनन चलाए गए, जिस तरीके से आप लोगों के ऊपर केमिकल वाला पानी फेंका गया, शीशे तोड़े गए गाड़ियों के, इसके बावजूद आप डटी रही। मेरे जितने भी यहाँ पे टाइग्रेसेस हैं, मैं उनके साथ आज खड़ी हूँ। आज मैं डेरा गाजी खान से अपने पूरे कॉन्वॉय के साथ यहाँ पे आई हूँ। सिर्फ मीडिया के सामने मेरा एक सवाल है कि नानी भगोड़ी, मैंने तुम्हें चैलेंज किया था कि कहीं पर भी तुम इलेक्शन लड़ो, अपनी मर्जी का हल्का चुनो, मैं तुम्हें वहीं पर आके घुस के आके तुम्हें हराऊंगी। लेकिन एक सेकंड, लेकिन अभी तक तुम भगोड़ी हो। और दूसरी बात मैं ये सुनना आपसे करना चाहती हूँ, पैगाम देना चाहती हूँ कि एक बात याद रखो कि तुम जितने मर्जी ड्रामे कर लो, तुम जितनी मर्जी सियासतदान बन जाओ, हो तो तुम वही लंडे के हीरोइन। न तुमने आज तक इलेक्शन लड़ा है, न तुम आज तक काउंसलर बनी हो। बीबी तुम्हें एक ही काम आता है कि तुम लोगों की नाजेबा वीडियो बना के ब्लैकमेल कर सकती हो। दूसरा काम तुम्हें ये आता है कि तुम कलेजा चबाने वाली औरत हो। तुम लोगों की बेगुनाह लाशों के ऊपर मिठाइयाँ बांटती हो और केक काटती हो। तीसरा तुम्हारा काम ये है कि तुम मोहल्ले में सिर्फ कमेटियाँ खाने वाली औरत हो सकती हो, इसके अलावा तुम कुछ नहीं हो सकती हो। आखिरी बात करना चाहती हूँ, आखिरी बात, मैंने पिछले कई दिनों से मरियम बाजी आपकी मैंने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। मैंने नोटिस किया है कि तुम बार बार इमरान खान के ऊपर, उनकी ज़ातियात के ऊपर तुम बार बार कदगन लगाती हो और बातें करती हो। तो बेहतर ये है कि तुम भी जवाब दे दो, क्योंकि तुम सियासत में तो मुकाबला कर नहीं सकती हो। अगर तुम इमरान खान के बारे में, ज़ातियात के बारे में बात करोगी, तो हम भी तुमसे खड़े होकर सवाल करेंगे कि तुम्हारे सारे बच्चों का DNA टेस्ट, और स्पेशली जो तुम्हारी आखिरी बेटी है माहम, उसका भी DNA टेस्ट होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि वो कहाँ से आई। मैडम साहब, मैम प्लीज एक सवाल ले लीजिएगा। मैम 1 मिनट प्लीज। मैडम मेरी बात सुने। मैं सुनती। दूसरा तुम शुक्र करो कि तुम्हारा मुखालिफ इमरान खान तुम्हारे वालिद की तरह कमजर्फ और तुम्हारे वालिद नवाज शरीफ की तरह बदबख्त नहीं है। इमरान खान सच्चा खरा लीडर है, वो तुम्हारी बात का जवाब नहीं देता। अगर तुम्हारा मुखालिफ तुम्हारे बाप की तरह होता तो यकीन करो, जिस तरह तुम्हारे वालिद ने बेनज़ीर की तस्वीरें नंगी करवा के हेलीकॉप्टर से नीचे गिराई थी, तो याद करो कि बीबी फिर तुम्हें भी अपने गिराज का पता बताना पड़ेगा कि तुम्हारी भी बहुत सारी तस्वीरें वहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे खवातीन टाइग्रेसेस कवल के साथ में खड़ी हूँ, मलिका आने वाली हैं, हमारी नौशीद हामिद यहाँ पे खड़ी हैं, सारी खवातीन यहाँ पे खड़ी हैं। हम बहुत इज्जतदार घराने से सियासत की खातिर आते हैं। तुम्हारी घटिया बातों का जवाब देना हमें आता है। तुम अपना कद काट पटवारन, तुम इमरान खान के ऊपर कदगन लगा के नहीं कर सकते हो। इमरान तेरे जानिसार बेशुमार इमरान तेरे जानिसार बेशुमार। मैडम एक सवाल प्लीज। एक सवाल पे रोशनी डालिएगा कि इस हुकूमत के पास इतनी नफरी मौजूद है कि पूरे ज़मान पार्क को जो है वो सील किया जाए, एक पार्टी को डाउन किया जाए, लेकिन इनके पास इलेक्शन करवाने के लिए नफरी मौजूद नहीं है। कहते हैं हमें सिक्योरिटी के मसाइल हैं। असल में सिक्योरिटी के मसाइल नहीं है, असल में जूते के मसाइल हैं। ये जब आवाम में जाएंगे, इनको जूते पड़ेंगे, इनको टमाटर पड़ेंगे। इन्हें बीबी ने फरमाया था ना कि हेलमेट पहन के जाए, जो PTI वाले। बीबी अब तुम पूरा जरा पहन के जाओ, तुम्हारी पार्टी, तुम पूरा जो है ना हेलमेट पहन के जाओ, क्योंकि तुम आवाम में मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो। जो पाकिस्तान के लोग हैं वो इमरान खान के साथ मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो सच्चा खरा लीडर है। कितनी देर तुम इलेक्शन से भागोगे?
कितनी देर इलेक्शन से भागोगे? अवाम ये कहती है कि 22 करोड़ अवाम का फैसला अवाम वोट के जरिए करेगी। पीडीएम की तरफ बुलेट के जरिए नहीं होगा। बुलेट से अब लोग डरते नहीं है, खौफ के बुत हमने तोड़ दिए। मैम अभी जो जिस तरह एहतसाब का अमल जो है वो चल रहा था उसको इन्होंने सबूताज कर दिया, सारा रोक दिया, इन्होंने तरमीम भी की, लेकिन आप क्या समझती हैं जिस तरह लाहौर के अंदर अभी दफ़ा 144 का निफाज भी किया जाता है गैर कानूनी तरीके से, तो क्या हम ये उम्मीद रखें कि जब खान साहब इंशाल्लाह दोबारा इक़्तिदार में आएंगे, वो तो हमने लेके आना है, वो हमारी ज़िद है, हमारा जुनून है, तो क्या एहतसाब हो सकेगा? इनको एहतसाब के कटारे में खड़ा किया जाएगा? अभी जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और सारी जो है वो बोगस चीज़ें आवाम के सामने रखी जा रही है। इमरान खान का किसी से जाती झगड़ा नहीं है, उनके किसी से कोई लड़ाई नहीं है, वो तो खुद बहुत बाकिरदार है। उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन करार दे दिया है। वो है अवाम का पैसा, ये किसी के बाप का माल नहीं है, ये रजिस्ट्री नहीं है ये मुल्क इनका कि ये जहाना पांडे की औलाद जो है वो इसको अपने रजिस्ट्री लिखवा के आई है। ये पाकिस्तान के अवाम है, पाकिस्तान इसके हुक्मरान है। एहतसाब भी होगा और लूटी हुई जो दौलत है उसका भी वापस हिसाब होगा। तीसरा, अब ये हुकूमत चोरी डाके से आगे निकल के कातिल और जानवर बन चुकी है। ये लोगों को गोलियां मारती है। और मैं आपको बता दूं, जिले शाह की सिस्कियां आहें, तशद्दुद ज़दा उसकी जो डेड बॉडी है वो मरियम बीबी का, फजल रहमान का, शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का, जरदारी का इंशाल्लाह गरूर और तकब्बर लेके डूबेगी। इंशाल्लाह इनका इंतसाब होगा। मैम पीटीआई के टाइग्रेसिस के लिए तो आपने जो है वो यहाँ पर कलिमात अदा किए। ये जो टाइगर्स आए हुए हैं, इतना जुनून है, जज्बा है, जिले शाह के साथ जो हुआ वो सब जानते भी थे, लेकिन उसके बावजूद इतने बड़ी तादाद में कारकुनान का निकलना, क्या कहें? इसका मतलब है कि पूरे पाकिस्तान ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। इसका मतलब है कि अब लाठी गोली की सरकार से कोई नहीं डरता। इसका मतलब है कि गुंडागर्द राना से कोई नहीं डरता। इसका मतलब है सर्जरी वाली नानी से कोई नहीं डरता। ब्लैकमेल करने वाली, वीडियो बनाने वाली, नाजेबा वीडियो वाली शायद समझती है कि पूरे पाकिस्तान की नाजेबा वीडियो बना के ब्लैकमेल किया जा सकता है। ये इसकी भूल है। पाकिस्तानियों ने खौफ के बुत तोड़ दिए और वोट जब भी पड़ेगा बल्ले को पड़ेगा, इमरान खान को पड़ेगा। इंशाल्लाह नजीज, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मैम।